हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नीट 2021 के रियल क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम टोटल केमिस्ट्री के सेक्शन ए और सेक्शन बी वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके नीट 2024 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है कि नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसके कंसेप्ट रिपीट होते हैं। बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वेयर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है इन 215 ml ऑफ द वाटर, जिसको हम P1 से लिख दिए, एंड 10 ग्राम ऑफ द यूरिया, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे है ढाई इन 250 ml ऑफ द वाटर, P2 इसके लिए लिख दिए। एंड फिर हो गया 10 ग्राम ऑफ द सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे है, और उसके लिए फिर 250 ग्राम ऑफ द ml ऑफ द वाटर इज P3, मतलब P1 P2 एंड P3 के रूप में इसको लिखा हुआ है। ओके, फिर है द राइट ऑप्शंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, मतलब सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया का होगा, उसके बाद फिर आ जाइए ग्लूकोज का होगा, और तब जाकर के लास्ट में किस चीज़ का होगा, सुक्रोज का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर पहले P2 हो जाएगा, फिर P1 होगा, फिर P3 होगा। ठीक है, तो P1 इज़ ग्रेटर दैन P2, P2 इज़ ग्रेटर दैन P3, मतलब कि फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ओके, आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर द मोल ऑफ द आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू Cp माइनस Cr। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, जो कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन dehydrochlorations reactions of the 2-bromopentane is pent2-ene, and this product formations is based on, the right answer is सर्टिफिस रूल। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, जो कि यहाँ पे रूल फॉलो होता है। ओके, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाई वेट एंड कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन। द राइट ऑप्शंस फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज एटॉमिक वेट ऑफ द कार्बन इज 12 एंड हाइड्रोजन इज 1, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब जैसे ही आप किस चीज़ का निकालेंगे, यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला अगर निकालते हैं तो आपका यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सो यहाँ पे है जेड आर मतलब कि जेड इज इक्वल टू 14, यहाँ पे मॉलिकुलर फार्मूला लिखा हुआ है ना, एटॉमिक नंबर, एंड HF इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू यहाँ पे अब 72 लिखा हुआ है। ठीक है, एंड हैव सिमिलर एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ, द राइट आंसर इज लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस होगा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के, तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर, Cr2O3 प्लस 2Al, एंड जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से क्या टूटता है, मतलब कि इसको तोड़ा जाता है। ठीक है, अब ये टूट जाता है Al2O3 में और प्लस 2Cr में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। This is our next questions. The structure of beryllium chloride in solid state and vapor phase are. The right answer is Chen and dimmer respectively. ठीक है, this is the right answers. Again फिर incorrect statement आपको choose करना है, मतलब कि the incorrect statement among the following is. So the right answer is most of the trivalent lanthanide ions are colorless in the solid state. This is the right answers. ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इथिलीन मतलब कि EDTA का फुल फॉर्म होता है इथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, EDTA आयन जो होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो होता है वो एक प्रकार के हेक्साडेट लिगेंड होते हैं विद 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर आइटम। ठीक है, जब भी आपको EDTA के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये याद रखना है कि वहाँ पे जो भी हेक्सा डेंटेट लिगेंड होंगे उसमें 4 जो होंगे ना, 4 ऑक्सीजन होंगे और 2 नाइट्रोजन डोनर आइटम होंगे। ठीक है, यहाँ से भी आप क्वेश्चंस कंसेप्ट याद कर सकते हो। ओके, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ए पार्टिकुलर स्टेशंस ऑफ ऑल इंडियन रेशियो एंड न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ यहाँ पे 1368 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, एंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट बाय द ट्रांसमीटर इज द स्पीड ऑफ द लाइट। यहाँ पे मतलब फॉर्मूला दे दिया गया, जब भी आप इसका आंसर निकालेंगे किलो हर्ट्ज को जब आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, 219.3। ठीक है, अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है।
काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज इन द ऑर्डर गिव एस द एच एफ इज ग्रेटर देन HCl, बिल्कुल सही बात है। फिर HBr NH, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शंस। अगेन नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट एज द साइज ऑफ द एलिमेंट फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो इंक्रीज द डाउन ऑफ द ग्रुप एंड द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF एंड HCl, HBr एंड HI डिक्रीजेज एंड सो द एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये भी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। द राइट आंसर इज फोर्थ। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, this is our next questions. Noble gases are named because of their interness towards reactivity. Identify the incorrect statement about them. ठीक है, तो आपको यहाँ पे incorrect statement को चूज करना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है नोबल गैस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, नोबल गैस के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, नोबल गैस हैव वीकर डिस्पर्सन फोर्स, बिल्कुल सही है, वीक होता है। उसके बाद नोबल गैस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू इन द इलेक्ट्रॉन ग्रेविटी इंथैल्पी, सही है। अगेन नोबल गैस हैव स्ट्रेंगली सॉल्युबल इन द वाटर, दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब जैसे कि आपको यहाँ पे जितने भी केमिकल रिएक्शन है इसमें आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो फर्स्टली हमें यहाँ पे फोर्थ इज़ द राइट आंसर्स। ये जो है ये प्रकार के मेजर्स प्रोडक्ट हैं, आपको दिख रहा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ब्रोमो लगा हुआ है, बाकी सब में मिथाइल है लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रोमो है। ठीक है, सो आयोडो क्लोरो ब्रोमो जो भी अगर आपका ऐड हो गया तो वो सब के सब मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मेजर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड HCH3COONA एट द इनफाइनाइट डाइल्यूट आर 126.45 एंड 426.16 एंड 9 1.6 सेकेंड सेंटीमीटर and mole inverse, so respectively the molar conductance of the dash infinite and dilutions of choose the correct options। ठीक है, तो जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म इज। अब आपको बताना है कि वैसे कंपाउंड का नाम बताना है जो मेटामेरिज्म शो कर रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले C3H8, तो C3 के बाद H8 आ गया एंड O आ गया, तो ये जो है ये कंपाउंड मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्रोप को मतलब कि प्रोप नहीं हो सकता। ठीक है, ब्यूट आना चाहिए था। ठीक है, अगेन फिर ये 3 वाला गलत हो गया, 4 वाला सही है, ब्यूट आना चाहिए था। ठीक है, अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज। तो राइट आंसर यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड F इज ग्रेटर दैन CH3 माइनस Cl इज ग्रेटर दैन CH3 माइनस Br इज ग्रेटर दैन द CH3 माइनस 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, जिसका क्वेश्चन अभी हमने नीट 2022 में भी देखा था। अगर नीट 2022 वाला क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे आपको केमिस्ट्री के PYQ वाला प्लेलिस्ट मिलेगा और वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो आगे पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, विच शो अ ग्राफ ऑफ प्रेशर्स vs वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। द राइट आंसर्स इज 3। ओके, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, राइट ऑप्शंस फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल primitive unit cell are। the right answer is 3, 12 and 6 is the right answers। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहा जा रहा है, एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नैरोसोटिक एनालॉगस। नहीं, ये जो है ना एस्प्रिन और पैरासीटामोल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर्स नहीं होगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, दूसरा मतलब कि पेनकिलर आता है। ठीक है, अगेन फिर मॉर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नैरोकोटिक एनालिटिक, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मॉर्फिन और हीरोइन जो होते हैं वो नॉन नैरोकोटिक नहीं हो सकते, नैरोकोटिक एनालोगस होता है। ठीक है, मतलब कि ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, इनकरेक्ट। ठीक है, आगे आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डीहेड्रल एंगल ऑफ लिस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ द इथेनिस। सो द राइट आंसर इज 0 डिग्री। यहाँ पे 0 डिग्री आएगा। जब भी आपको डीहेड्रल एंगल्स की बात की जाएगी तो आप 0 डिग्री लगाएंगे, किस चीज़ के लिए, लिस्ट स्टेबल ऑफ द कन्फॉर्मर ऑफ इथेन के लिए। ठीक है, अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड कैन बी यूज टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो द राइट आंसर इज टू डिस्टिलेशंस। ठीक है, अगेन फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में मैचिंग करना है आपको। यहाँ पे जो है ना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में क्या मैचिंग करना है, तो PCl5 जो होता है उसको हम किस चीज़ से मिलाएंगे, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल से मिला देंगे। ठीक है, अगेन फिर SF6 को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, ऑक्टाहेड्रल को। फिर BrF5 को हम यहाँ पे स्क्वायर पैरामिडल से मिला देंगे, पैरामिडिन अडल। अगेन फिर BF3, अब BF3 जो है वो तो बिल्कुल सिंपल है, ट्राइगोनल प्लानर। सो द राइट आंसर इज 4, 3, 1 एंड 2। तो करेक्ट ऑप्शन का आपका क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ठीक है, अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राइटियम ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन्स इमिट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स। सो द राइट आंसर इज बेटा, बीटा इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स ऑफ द प्रिपेयर्ड बाय द एडिशंस पॉलीमराइजेशंस। तो यहाँ पे राइट आंसर स्टेफलिन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल NCERT का लाइन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is the IUPAC name of organic compound formed in the following chemical reactions। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए IUPAC नेमिंग बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूटेन एंड 2-ऑल। ठीक है, दिस 3 इज द राइट आंसर्स। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द RBC डिफिशियंसी इज द डिफिशियंसी डिसीज ऑफ। अब देखिए RBC की डिफिशियंसी किससे क्या होगा कि वहाँ पे खून की कमी हो गई उसे। खून की कमी मतलब कि विटामिन B12 मतलब एनीमिया। ठीक है, तो विटामिन B12 इज द राइट आंसर्स। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद द Hindersburg reagent to give a solid which dissolve in alkali। तो यहाँ पे राइट आंसर 2 हो जाएगा। ओके, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमॉन्ग द फॉलोइंग अल्कली अर्थ मेटल्स हैलाइड्स 1 एंड विच ऑफ द कोवैलेंट एंड स्टेबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। द राइट आंसर इज बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाईमिथाइल डेक 4 इन। तो यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप ऑफ द ब्रेवियर्स लैटिस यूनिट सेल इज। तो यहाँ पे 14 टाइप ऑफ ब्रेवियर्स है, तो यहाँ पे 3 इज द राइट आंसर्स। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द राइट ऑप्शंस फॉर द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर्स देखना है। जैसे कि यहाँ पे है टाइडल्स इफेक्ट ऑफ द एग्जिबिटेड बाय। तो टाइडल्स इफेक्ट किस में आता है, स्टार सॉल्यूशंस के इंटरनली आता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट हो गया। ठीक है, कि स्टार सॉल्यूशंस के इंटरनली कौन सा इफेक्ट आएगा, तो टाइडल्स इफेक्ट आएगा, जिसको आपको याद करना है। ठीक है, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द pKb of the dimethylamine and pKa of the acetic acid are 3.27 and 4.77 रिस्पेक्टिवली। दोनों का दोनों बिल्कुल सिक्वेंशियल दिया गया है, जैसे कि T एंड इसको पोटेशियम ले लिया। एंड द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ pH ऑफ द डाईमिथाइल ऑफ द अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन इज। तो जब आपका रिएक्शंस निकालेंगे तो यहाँ पे 437 हो जाएगा एंड फिर इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 2। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। BF3 is planar and electron deficiency compound hybridization of the number of electron around the central atom respectively। This is sp2 and the 6 is the right answer। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे BF3 दिया गया, तो BF3 तो sp2 में आएगा, है ना, और उसके बाद इसके इंटरनली कितने इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कंपाउंड होंगे, तो 6 होंगे। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव इन द ब्लास्ट फ्यूरेंस। तो यहाँ पे अप टू 2200 K। ठीक है, मतलब कि 2200 K तक हो सकता है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर रिएक्शंस ए। अब इसको ना यहाँ पे रिएक्शंस बताना है कि A से B तक में एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज -4.2 kg मोल पर मोल एंड एंथैल्पी ऑफ द एक्टिवेशंस ऑफ द 9.6 kg पर मोल। द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शंस इज शो इन द ऑप्शंस। सो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर्स क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर्स यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिएजेंट प्रोग्रेशन। और आपको यहाँ पे ये देखना है कि जैसे कि सबसे पहले क्या चीज़ बताएगा, आपको माइनस में बताएगा ना, तो माइनस में करने के लिए आप यहाँ से स्टार्टअप करेंगे और फिर ये पिक जो होगा वो लो होता जाएगा इसके जस्ट नीचे तक। ठीक है, लेकिन इस वाले में क्या है कि बराबर बराबर है, इसमें ऊपर में ही है और इसमें भी ऊपर है, इसलिए यहाँ पे ये आंसर सही होगा। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो अब तक हमने 14 मिनट के इंटरनली 35 क्वेश्चंस कर लिया। अब हम सेक्शन बी वाले क्वेश्चंस को करेंगे, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आपको यहाँ पे क्या देखना है, जैसे कि जो भी ऑप्शंस है, जैसे कि इस ऑप्शंस को हम क्या चीज़ से मिलाएंगे, जब भी ट्राइपोफिक पॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, मतलब कि ट्राइफोफोरिक जो पॉल्यूशंस होगा तो उसके इंटरनली यहाँ पे SO2 भी आएगा, SO3 भी आएगा, स्मोक, और उसके बाद O2 भी आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन यहाँ पे 1 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे HOCl जो है, मतलब कि यहाँ से जब भी हम रिएक्ट करवाएंगे तो OH प्लस Cl में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का ओजोन डेप्लेशन है। जब भी आप बायोलॉजी में ओजोन डेप्लेशन पढ़ेंगे तो आपको ये वाले ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, वहाँ पे ये रिएक्शन आपको पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद CaCO3 एंड H2SO4। ठीक है, अगेन फिर इसका हम जब तोड़ेंगे तो CaSO4 प्लस, जब इसको बैलेंस किया जाएगा तो CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट होगा। दिस इज़ द एसिड रेस, मतलब कि यहाँ पे एसिड रैन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मतलब कि 4, 3, 1 एंड 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, अगेन आते फिर मैचिंग यहाँ पे पूछा गया है, जैसे कि मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको बेंजीन दिया गया और CO, मतलब कि इसका रिएक्शन CO और HCl के प्रेजेंस में करवाया गया, तो ये क्या मतलब कि कौन से प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट बनने के बाद वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, तो उस रिएक्शंस को यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्रेफरमैन कोच रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं, जैसे कि ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्शंस क्या कहलाएगा, हेलो फॉर्म ऑफ द रिएक्शंस। ठीक है, तो राइट आंसर्स यहाँ पे 2, 3, 4 एंड 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है, द इंटरमीडिएटेड कंपाउंड X इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस इज। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर्स आपका 4th हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन द नेचर्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन सारे ऑप्शंस में कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि नॉन पोलर नेचर को शो कर रहा है। ठीक है, तो नॉन पोलर कौन से हो सकते हैं, CH2O, ये तो सही है। उसके बाद SbCl2 जो होंगे वो एक प्रकार के नॉन पोलर रिएक्शंस को शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर 2 ही होगा, बाकी ये जो होता है ये पोलर रिएक्शंस को शो करता है, पोलर नेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, CH3, CH2, COO एंड Na+। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको रिएक्शंस करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे तो CH3 CH2 प्लस Na2CO3 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब आपको बताना है कंसीडर दी अबव रिएक्शंस, जो भी रिएक्शंस यहाँ पे हुआ है ऊपर में, एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट केमिकल। अब आपको बताना है कि कौन से मिसिंग रिएजेंट यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि आपको CH3 CH2 और COO मतलब कि Na दिया गया है। ठीक है, अब इसके इंटरनली आपका CH3 बन गया, CH2 बन गया, लेकिन फिर CHO भी तो बनेगा क्योंकि यहाँ पे O है, O3। अब जैसे कि यहाँ पे डबल O है ना, और फिर यहाँ पे 3 O हो गए, तो एक सिंगल O तो कंप्लीट आपका बच गया ना, तो इसीलिए यहाँ पे CaO इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, in which one of the following arrangement of the given sequence is not strictly according to the properties indicated against it। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर 1 हो जाएगा, जो भी रिएक्शंस है उसमें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इंक्रीजिंग pKa वैल्यू, तो pKa वैल्यू इंक्रीज नहीं हो सकता, ये डिक्रीज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, again this is our next questions from the following pairs of ion which one is not a isoelectronic pair। ठीक है, अब आपको बताना है कि इन सारे ऑप्शंस में कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। तो सबसे पहले Na के साथ Mg+ मिल गया, दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। Mn2+ के साथ Fe3+ मिल गया, दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन इसमें डबल डबल मिल रहा है ना, दोनों का दोनों सेमी कन्फिग्रेशन मिल रहा है, इसीलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव है, लेकिन एक जैसे कि सेम नहीं होना चाहिए, आपका जो भी यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है वो सेम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1+ है तो यहाँ 2+ हो गया, यहाँ पे 2+ है तो यहाँ 3+ हो गया, यहाँ पे 2- है तो यहाँ पे सिंगल माइनस हो गया, मतलब कि हमेशा ये वाला बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों का दोनों सेम है, इसलिए ये ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये एक प्रकार के आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं हो सकते। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब सेम होना चाहिए, नहीं। ठीक है, अगेन आते हैं, द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो आपको जो भी केमिकल रिएक्शंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शंस इसमें आपका होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो रिएक्शंस हुआ उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट्स बना, फिर जाके ये प्रोडक्ट बना। अब यहाँ पे जो भी मिसिंग प्रोडक्ट है वो CH3 CH2 एंड OH होगा। ठीक है,
अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे भी आपको मैचिंग करना है, जैसे FeCN6 का पावर -3, ठीक है। अब इसको हम किस चीज़ से मिक्सअप करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, मतलब 4, 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। So this is our next questions. The correct options for the value of vapor pressures of a solutions at 45 degree centigrade at with the benzene of octamer in the molar ratio is 3:2 is, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। 336 mm ऑफ द Hg, जब आप इसका मिक्सअप करके फॉर्मूला लगा के इसको बनाएंगे तब आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द स्लोप ऑफ, यहाँ पे राइट आंसर्स क्या होना है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, जिसको आपको खुद से बनाना है और खुद से बनाने के बाद आपको कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल सिंपल सा है और बिल्कुल रट्टू क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या है, द इरिवर्सिबल एक्सपेंशंस ऑफ एन आइडियल गैस अंडर द आइसोथर्मल कंडीशंस, द करेक्ट ऑप्शंस। तो करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा, डेल्टा यू 0 हो जाएगा, डेल्टा एस टोटल जो होते हैं वो 0 के इक्वली नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों का दोनों नॉट इक्वल कह रहा है, इसमें एक इक्वल नहीं हो सकता लेकिन एक इक्वल है, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इरिवर्सिबल एक्सपेंशंस में क्या होता है कि डेल्टा यू 0 होते हैं, आपको भी पता है, ये रट्टू क्वेश्चन है। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द टोटल प्रेशर्स इन एटीएम इन अ मिक्सचर्स ऑफ 4 ग्राम O2 एंड 2 ग्राम ऑफ H2, ठीक है। अगेन फिर कंफर्म द टोटल वैल्यू ऑफ द 1 लीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज, सो द राइट आंसर इज 25.18 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे आपको बताना है द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो क्वेश्चन है ये टोटली का टोटली सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको जो भी रिएक्शंस दिए गए, जैसे कि यहाँ पे आपका सिंपल सा एक क्वेश्चंस दे दिया गया, इसके अकॉर्डिंग आपको सही आंसर बताना है। तो सबसे पहले इस वाले प्रोडक्ट का जब हम इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो आपका जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशंस, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 100 क्वेश्चन अब हमने पूरे कर लिए हैं। The molar conductivity of 0.007 m acetic acid is 22 centimeter square per mole, and what is the dissociations constant of acidic acid? चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। आपको करेक्ट ऑप्शंस आपको यहाँ पे चूज़ करना है, जैसे कि इस वाले रिएक्शंस को देखेंगे आप और इस वाले रिएक्शंस को देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग एक फार्मूला आता है, उस फार्मूले को यूज़ करने के बाद आपका राइट आंसर 1.75 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द राइट आंसर्स, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हमने बारी बारी से कवर कर लिया है, जो कि आपके नीट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आई होप ये सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे एंड यहाँ के काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट जो है वो नीट 2024 में रिपीटेड होंगे, ठीक है। तो फिर इन सारे क्वेश्चन को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल आई होप काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।